3x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में इसमें बताना है, ये इक्वेशन दिया है द्विघात समीकरण का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से मूलों की प्रकृति क्या है। देखो, मूलों की प्रकृति बताने के लिए 3 कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। पहला कंडीशन क्या है कि b² माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो मूल जो है वो वास्तविक, ऐसे कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान। ठीक है, उसके बाद b² माइनस 4ac इक्वल्स टू अगर 0 तो वास्तविक और समान होगा। और अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन में 0 से बड़ा, बराबर यानी कि 0 के बराबर, और लेस देन यानी कि 0 के छोटा, 0 से छोटा, तो इस कंडीशन में मूल जो है वो काल्पनिक होगा। क्लियर? ये है रूल। ठीक है, इस रूल को सिर्फ याद रखना है ऐसे प्रश्न के लिए। क्या इक्वेशन दिया है? 3x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। अब कहोगे कि इसमें ABC क्या है ना, b² माइनस 4ac, तो ABC क्या है वो समझना है। तो देखो, ये इक्वेशन जो है किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहते हैं, द्विघात समीकरण। अब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो तो यहां से ABC आपको क्लियर हो जाएगा। ए को क्या है, देखो इसमें से ए क्या है, x² का कोएफिशिएंट। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। x² के बगल में क्या है, 3, तो a का वैल्यू हो गया 3। b क्या है, x का कोएफिशिएंट, b यानी कि x का कोएफिशिएंट b, तो b का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, -6। और c क्या है अकेले इसमें, देखो इसका वैल्यू 5 हो गया। अब b² माइनस 4ac निकाल सकते हो, b² माइनस 4ac बराबर b का वैल्यू -6 है, माइनस 6 का स्क्वायर ना, b² है तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू 5 है। सॉल्व करो इसको, -6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, माइनस जो प्लस में बदल जाएगा, माइनस 4 तिया 12 उन्हें 5 कितना हो गया, 60 हो गया। बराबर इसको घटाओ तो 10 में 6 4 और इधर 5 में 3 2, 24, लेकिन ये माइनस के साथ आ रहा है ना। छोटा में से बड़ा को हम माइनस कर रहे हैं, 36 में 60 घटा रहे हैं तो -24 होगा। अब -24 क्या है, ध्यान दो, ये 0 से छोटा है। ठीक है, 0 ग्रेटर देन -24 है, समझ रहे हो, यानी कि 0 से छोटा। तो यहां पे क्लियर क्या हो रहा है कि b² माइनस 4ac है ना। अगर इसको देखो इस फॉर्म में देखना चाहो कि कैसे लिखेंगे, तो हम 0 को सिर्फ इधर लिख देते हैं। ठीक है, 0 ग्रेटर देन -24। अब क्लियर हो रहा है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। हम इसको यहां से मिलाने के लिए ये अलग से लिखे, तो -24 किसका वैल्यू है, b² माइनस 4ac। क्लियर हो गया कि b² माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में मूल क्या है, काल्पनिक है। तो
इस इक्वेशन का मूल हमको क्या मिल रहा है? काल्पनिक। ऐसे कंडीशन में मूल हमें क्या मिल रहा है? काल्पनिक मिल रहा है। तो काल्पनिक वाला कौन है? जो वास्तविक नहीं है, वो भी हो सकता है ना। काल्पनिक यहाँ नहीं लिखा है, तो ये इसके जगह पे क्या लिखा है? कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि मूल वास्तविक नहीं है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? इसमें क्या करना है? सिर्फ ये 3 कंडीशन याद रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, यानी 0 से कम हो तो काल्पनिक। हमें लेस देन 0 मिला है तो मूल हो गया काल्पनिक, यानी कि यहाँ लिखा है ऑप्शन में वास्तविक नहीं है, यानी एक ही चीज हो गया, काल्पनिक हो या वास्तविक नहीं हो। जो वास्तविक नहीं है वही तो काल्पनिक होगा, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? ये था टॉपिक।